Hello students. In previous class we discussed about fertilization and we see in fertilization, during fertilization जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं देन जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो अब आगे क्या होता है जाइगोट का, देखो तो टुडे आवर टॉपिक इज क्लीवेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। ये क्लीवेज है क्या? एक्चुअल में क्लीवेज भी एक डिवीजन ही होती है, लेकिन ये माइटोसिस से डिफरेंट होती है। कैसे होती है वो भी देखेंगे। पहले देखो क्लीवेज क्या होती है। जाइगोट मेरे पास बन गया था, अब जाइगोट में क्लीवेज होनी है वो देखेंगे। देखो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। सीरीज मतलब लगातार हो रहे हैं, रैपिड माइटोटिक डिवीजन, एक के बाद दूसरी दूसरी ऐसे डिवीजन होती जा रही है जाइगोट की। तो क्या कह रहा है, एक सीरीज है लगातार रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट जो कन्वर्ट कर देता है सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल को कन्वर्ट कर देता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला। तो क्लीवेज क्या होता है, जो जाइगोट को चेंज कर देगा। जाइगोट क्या था, सिंगल सेल था, जो चेंज कर देगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में जिसको ब्लास्टुला बोलते हैं। उसमें कैसे, डिवीजन से। जाइगोट में डिवीजन होगी, अभी बताया है इसने, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी जो बदल देगी जाइगोट को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्लास्टुला में, वही होती है क्लीवेज। ओके, तो क्लीवेज आप सबको समझ आ गया क्लीवेज क्या होता है। आगे देखो, व्हेन जाइगोट कंप्लीट जाइगोट शो डिवीजन, जो पूरे ही जाइगोट में डिवीजन हो तो उसको बोल देते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। और जब जाइगोट का कोई पार्ट डिवीजन शो करता है तो उसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डिवीजन। तो यहां से ये हमारी टाइप्स होगी भाई क्लीवेज की, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। तो होलोब्लास्टिक क्या होती है, मीरोब्लास्टिक क्या होती है। जब कोई पार्ट डिवीजन करेगा तो उसको बोलेंगे मीरोब्लास्टिक, पूरा का पूरा जाइगोट में डिवीजन हो रही है तो उसको बोलेंगे होलोब्लास्टिक। अब देखो ये डिवीजन डिफरेंट कैसे है माइटोसिस से, क्योंकि डिवीजन बता रहे थे तो माइटोसिस में भी ऐसा होता है, तो ये माइटोसिस से डिफरेंट कैसे हैं। देखो, फर्स्ट डिफरेंस इज देयर इज मोर ऑक्सीजन कंजप्शन इन क्लीवेज। क्लीवेज के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन होती है भाई। दूसरी बात, इसमें इंटरफेज जो होती है वो शॉर्ट होती है, और इसमें जो डीएनए सिंथेसिस होगा फास्टर होता है क्लीवेज में एज कंपेरिजन टू माइटोसिस। शेप ऑफ एम्ब्रियो डज नॉट चेंज ड्यूरिंग क्लीवेज। एम्ब्रियो की शेप भी चेंज नहीं होती जबकि माइटोसिस में होती है। ड्यूरिंग क्लीवेज सेल अंडरगो एम फेज एंड एस फेज। जबकि हम वहां पे पढ़ रहे थे वहां पे G1 और G2 फेज भी थी, बट जब क्लीवेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे नो G1 एंड G2 फेज। अब देखो क्लीवेज कैसे होती है जाइगोट की भाई। क्लीवेज देखते हैं ह्यूमन जाइगोट में, जाइगोट की डिवीजन होती है, कैसे होती है। देखो, ये सबसे पहले जाइगोट का डायग्राम बनाया है। जाइगोट में देखो आपको क्या क्या नजर आ रही है। ये प्रोन्यूक्लियस है, ये नीचे की तरफ पोलर बॉडीज पड़ी है, oogenesis हमने पढ़ा था, है ना। ये फीमेल क्रोमोसोम्स वगैरह है। ये ओवम की लेयर जो हमने देखी थी, जोना पेलुसिडा, बाहर वाली कोरोना रेडिएटा है। ये अर्ली जाइगोट है, ओके, फर्स्ट डे में। देखो फिर लेट जाइगोट ऐसा नजर आएगा भाई। ये देखो मेल और फीमेल क्रोमोसोम्स दोनों नजर आ रहे हैं, पोलर बॉडीज भी नजर आ रही हैं, ऊप्लाज्म है, ठीक है। ये लेट जाइगोट है। अब क्या होता है, सेकेंड डे, दूसरे दिन भाई इसमें डिवीजन होती है, मतलब लगभग अराउंड 30 आवर्स के बाद इसमें डिवीजन होती है। तो एक से ये दो में डिवाइड हो जाता है, दो प्लास्टोमियर बन जाते हैं। एक साइज में जो होता है लार्ज होता है, दूसरा जो होता है वो छोटा होता है। पोलर बॉडीज भी अपोजिट साइड चली गई, एक ऊपर एक नीचे। तो ये लार्ज ब्लास्टोमियर और स्मॉल ब्लास्टोमियर, ये मैंने दोनों सेम से बना रखे हैं, बट एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है। फिर ऐसे ही 3 सेल स्टेज आएगी, फिर 4 सेल स्टेज आएगी। 4 सेल स्टेज हमारी लगभग 40 आवर्स के लगभग आ जाती है। फिर 8 सेल स्टेज आएगी। 8 से 16 सेल स्टेज जब आती है तो 8 to 16 सेल स्टेज को बोल देते हैं मोरूला। मोरूला पूछा जाए तो आप बता दो कि जाइगोट में डिवीजन होती है, और 8 to 16 सेल स्टेज वाली जो स्टेज होती है उसको कोई आप बोलते हैं मोरूला। मोरूला के बाद देखो, जैसे यहाँ पे तो ये सारे सेल सेंटर में पड़े हुए थे इकट्ठे, अब ये क्या करेंगे, ये देखो सारे ये बिखरने शुरू कर देंगे। देखो इन्होंने एक लेयर बना ली है, इस लेयर का नाम हम रख देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर है ट्रोफोब्लास्ट। और अब ये बाकी सेल्स का जो मास है
इनर सेल मास जिसको बोलते हैं, ये एक साइड जाके इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे साइड में ये भी दिखा दी है, जो हमारी ये कौन सी लेयर थी, जोना पेलुसिडा, ये टूट गई है ना। ये कैविटी है, इसको बोल देंगे ब्लास्टोसिल। तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है जो अराउंड 5th डे पे होती है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट पता चला। ट्रोफोब्लास्ट, जो ये सेल्स थे, ये सेल्स एक लाइन बना ले जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं। ये इनर सेल मास है, ये ब्रेक हो गई और ये कैविटी है तो इसको ब्लास्टोसिल। तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जाइगोट में डिवीजन समझ ली हमने अच्छे से, ये सब वही लिखा हुआ है। ह्यूमन क्लीवेज, जाइगोट पासिस थ्रू फैलोपियन ट्यूब टू यूट्रस, यूट्रस में जाएगा जहां पे सारी डिवीजन हो रहा है। ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, जाइगोट कहाँ है, क्योंकि मेल पार्ट तो क्या है, मोटाइल है, मूव कर सकता है, तो सब कुछ कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जाइगोट पास हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब से, यूट्रस के पास पहुंच जाएगा। फर्स्ट क्लीवेज अबाउट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये प्रोड्यूस करेगी 2 ब्लास्टोमियर, एक बड़ा एक छोटा, बता चुके हैं। सेकंड क्लीवेज जो होगी वो टेक प्लेस करेगी अराउंड 60 आवर्स, जो कि राइट एंगल होती है टू द प्लेन ऑफ फर्स्ट। ये 3 ब्लास्टोमियर 3 सेल स्टेज। फिर थर्ड क्लीवेज टेक प्लेस करेगी 72 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसमें 4 ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होते हैं। सॉरी, अराउंड 40 है ये। ओके, एट लास्ट क्लीवेज प्रोड्यूस a solid ball of small blastomere and now embryo looks like a mulberry known as morula। इसी को मोरुला बोलते हैं। तो पता चला मोरुला क्या होती है, लास्ट में जब क्लीवेज होती है तो उससे एक सॉलिड बॉल प्रोड्यूस होती है ब्लास्टोमियर्स की। और नाउ एम्ब्रियो लुक्स लाइक ए, अब एम्ब्रियो कैसा दिखेगा हमें, मलबरी के जैसा, जिसको हम मोरुला का नाम दे देते हैं। तो मोरुला के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 16 to 32 सेल्स। आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो कवर करती है इनर सेल मास को। आउटर लेयर ऑफ दिस इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। इट रीच टू यूट्रस, यूट्रस के पास पहुंच जाएगी अबाउट 4 to 6 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सारा हम डायग्राम से समझ चुके हैं। क्लीवेज की सिग्निफिकेंस क्या होती है, देखो भाई, ये सेल साइज को मेंटेन रखती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म की रेशियो को भी मेंटेन रखती है। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करेगी क्योंकि बार बार रैपिड डिवीजन हो रही है। क्लीवेज क्या करेगा, बिल्डिंग ऑफ स्प्रिंग बॉडी स्टार्ट्स, ऑफस्प्रिंग की बॉडी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्लीवेज। मोबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाती है। यूनिसेलुलर जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में, जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। तो ये क्लीवेज की सिग्निफिकेंस है। तो क्लीवेज अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मोरुला बन गया था, मोरुला के बाद क्या बनना था, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा, देखो आउटर सेल जो है मोरुला क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिटिव फूड जो कि सिक्रीट किया है यूट्राइन मेम्ब्रेन ने, और ट्रोफोब्लास्ट बन गया। तो ट्रोफोब्लास्ट न्यूट्रिटिव मटेरियल की तरह काम करेगी। नाउ एब्जॉर्ब्ड फ्लूइड कलेक्ट्स इन ए कैविटी, जिसको ब्लास्टोसिल या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बना देते हैं, बोलते हैं, जो कि हमने डायग्राम में देखी थी, ये रही हमारी। ओके, अब क्या होगा, हमारा फ्लूइड जो वो इंक्रीज देयर कंटेंट और मोरुला साइज में बड़ा हो जाएगा। इनर सेल गेट एनलार्ज टूवर्ड्स वन पोल, एक पोल की तरफ चला जाएगा वो इनर सेल, जिसको एम्ब्रियोनिक या एनिमल पोल बोल देते हैं। वेयर एम्ब्रियोनिक नॉब इज अटैच, जहां पे एम्ब्रियोनिक नॉब अटैच होती है, इस डायग्राम में दिख रहा है। ओके, एक साइड जाके इकट्ठा हो जाता है, वही बात बता रहे हैं। ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा, कोरियोन और एमनियोन जो कि प्लेसेंटा के पार्ट हैं, ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर से बनेंगे। ओके, एम्ब्रियोनिक नोब जो कि अटैच्ड होती है ट्रोफोब्लास्ट से बाय सेल ऑफ रोबर एंड जोना पेलुसिडा गेट डिसअपियर्ड। अब ये ब्रेक हो गई थी। तो यहां तक का सारा हमने डायग्राम में देख लिया था। तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है, ये जो इनर सेल्स मास है किससे अटैच होते हैं, कोरियोन और एमनियोन पार्ट ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट किसको देगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाले पार्ट, ठीक है, कोरियोन एम्ब्रियन जो कि प्लेसेंटा के पार्ट हैं। ये दिखा भी रखा है सेल्स ऑफ रोबर, जिससे ये अटैच होती है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन पहले ही आप पढ़ चुके हो, यूट्रस से अटैचमेंट। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज क्लीवेज, व्हाट इज मोरुला, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट, क्लीवेज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। तो होप सो ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।